बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ पराठे की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सहरी के लिए तो शानदार है ही, लेकिन अगर आपके बच्चे शौक़ से पराठा नहीं खाते, लंच लेके नहीं जाते तो भी आपके लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा। आप चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून नमक। इन दोनों चीज़ों को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। आप चाहें तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को भी अच्छी तरह इस तरह आपने मिक्स कर लेना है जब डालना है तो। वैसे तो ये हाथों के साथ बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लें। इस तरह अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स करना है और इसके बाद आपने लेना है नीम गर्म पानी, जिसके साथ ये आटा गूंद लेना है। एकदम से हमने सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और ये हमने एक डो तैयार कर लेनी है जैसी हम घर में आम पराठों के लिए बनाते हैं। ये देखें, इस तरह आप इसको अच्छी तरह इकट्ठा कर लें और थोड़ी देर तक इस तरह मसल मसल के इसको गूंद लें। फिर ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और इसको हम रख देंगे, क्योंकि रोटी के लिए या पराठे के लिए जो भी आटा हम गूंदते हैं ना, उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अच्छे पराठे बनाने हैं, अच्छी रोटियां पकानी हैं, तो फिर आपने आटे को रेस्ट देना है। तो हम ये आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद इस तरह मैं 2 पीस मैंने कर लिए हैं, क्योंकि 1 कप के 2 पराठे बनेंगे। आप चाहें तो छोटा या बड़ा साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, जितना चाहें बना सकते हैं। इसका पेड़ा बना लेंगे और फिर इस तरह आप इसको खुश्क आटा लगा के तो बेल लेंगे। पतली सी हमने इसकी रोटी बेलनी है। तो खुश्क आटा लगा के बहुत आसानी से इसको आपने बेल लेना है। आटा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम आटा नहीं लगाएंगे तब तक ये आसानी से हम इसको बेल नहीं सकेंगे। ये देखिए, मैंने पतली सी रोटी बेल ली है। तो अब ब्रश के साथ ऑयल या घी, जो भी आप जिसके साथ भी आपने पराठा बनाना है, वैसे मैं ये घी लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर चीज़ जो है ना इस तरह ग्रेट कर लेंगे। आपके पास जो भी है, चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इसके ऊपर इस तरह कर लें और फिर इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है, जैसे आप देख रहे हैं। ये देखें, अच्छी तरह से बंद कर लें और फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको हमने हल्के हाथ से इस तरह चौकोर शेप में बेल लेना है। ये बहुत आसानी से हम इसको बेल लेंगे और फिर थोड़ा सा हाथों पे उठा के इसको हम करेंगे तो खुश्क आटा जो है वो फालतू वो गिर जाएगा और फिर गरम तवे पे डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। जब एक साइड से पक जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये देखिए, इसके ऊपर घी या ऑयल जो भी आपने लगाना है हल्का हल्का सा लगा लें और इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा ये पराठा तैयार होता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। बच्चे अगर आपके खाना नहीं खाते, शौक़ से पराठा नहीं खाते, या सहरी के टाइम मसला है, या स्कूल लंच नहीं लेके जाते, तो ये दोनों सूरतों में बेहतरीन चीज़ है। आप एक बार ट्राई करें तो आपके बच्चे इस पराठे को तो इनकार कर ही नहीं सकेंगे। इतना मज़े का होता है। दोनों साइडों से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब तक आपने इसको पकाना है। ये देखें, अब दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। उतार लेंगे और इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा और आसान तरीके से आप ये पराठा बनाएं और अपने बच्चों को खुश करें। और मुझे इसका आपने फ़ीडबैक ज़रूर देने कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।